बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है और यह चुनाव बिहार के अगले 5 वर्षों की दशा और दिशा को तय करेगा। मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का और उनकी कुंडली हम लोग खंगालेंगे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3,41,262 है और इस बार चुनावी मैदान में 12 उम्मीदवार हैं, जिसमें वर्तमान विधायक जो पिछली बार के विजेता रहे थे श्री अजीत शर्मा, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उन पर कई मुकदमा दर्ज है। पटना गांधी मैदान थाना में, इसाक चक थाना, कोतवाली थाना, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटना, MP MLA कोर्ट भागलपुर, इन सभी जगह पर इन पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन किसी मुकदमे में कन्विक्शन नहीं हुआ है और इसके अतिरिक्त 2 मुकदमे में इनको मुक्त कर दिया गया है, जो इसाक चक थाना और देवघर में दायर किया गया था। इनके पास संपत्ति 2025 में 49 करोड़ 70 लाख रुपया है और कर्ज इनके ऊपर 5 करोड़ का है। इन्होंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है और इनके पास 3 स्कॉर्पियो, 1 होंडा सिविक कार, 1 मोटरसाइकिल, 2 टैंकर लॉरी और नकदी के रूप में कैश इन हैंड 6,50,000 इनके पास, इनकी पत्नी के पास 3,50,000 और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में संयुक्त परिवार में 5,000, अर्थात 10,05,000 का सिर्फ नकदी इनके पास है। बीजेपी उम्मीदवार रोहित पांडे जो 42 वर्ष के हैं, उन्होंने 1997 में मैट्रिक, 2000 में ICOM और 2012 में लंबे गैप के बाद BA किया। इनके ऊपर भी कोतवाली थाने में 4 मुकदमा दर्ज है। इन्होंने संपत्ति तो ज़्यादा नहीं दर्शाया है, संपत्ति इनके पास ज़्यादा नहीं है। इनके पास एक इनोवा कार है और इनके ऊपर कर्ज 19,40,799 रुपये का है और कैश के रूप में 25,000 और पेशा से ये खुदरा व्यापारी और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार अभय कांत झा जी ने TNB लॉ कॉलेज से 1973 में LLB किया है। 10 करोड़ की चल संपत्ति पति पत्नी के पास है, कैश इनके पास 48,000 और इनकी पत्नी के पास 40,000 रुपया है। इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई कर्ज नहीं है और ये भागलपुर के एक सुप्रसिद्ध अधिवक्ता हैं। बसपा उम्मीदवार श्रीमती रेखा दास, इनकी उम्र 48 वर्ष, ये ISC पास हैं, संपत्ति 10 करोड़ से ज़्यादा। इनके पति अबू धाबी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंजीनियर हैं। इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं, कोई मुकदमा नहीं। अगले उम्मीदवार भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के SJ वेदांत, सिर्फ 27 वर्ष के और सबसे युवा उम्मीदवार यही है। 2025 में ही इन्होंने LLB किया है। कुल संपत्ति 27,99,000, कैश 1,56,000, गाड़ी व कर्ज के शौकीन 2 गाड़ी इनके पास है, एक महिंद्रा थार और दूसरा महिंद्रा क्वांटो। कर्ज पर्सनल 6 लाख और क्रेडिट कार्ड बिल भी 6 लाख अनुमानित है। अगले उम्मीदवार हैं सुबोध मंडल, 69 वर्षीय सुबोध मंडल ISC पास हैं, कैश इनके पास 25,000 और इनकी पत्नी के पास 11,000 रुपया है। इसके अलावा जो भी विवरणी है उसमें इन्होंने शून्य अथवा लागू नहीं होता है दर्शाया है, अर्थात इनके पास कुल संपत्ति 36,000 रुपये की है और इससे यह पता चलता है कि एक और जहां अजीत शर्मा जी सर्वाधिक धनी उम्मीदवार हैं, तो वहीं सुबोध मंडल जी सर्वाधिक निर्धन उम्मीदवार हैं।
अगले उम्मीदवार सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के संजय यादव, इनका उम्र 49 वर्ष। संस्कृत बोर्ड से इन्होंने 10th पास किया है, मैट्रिक किया है। इनके पास भी काफ़ी संपत्ति, नकदी के रूप में 2 लाख, पत्नी के पास 20,000, एक ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो के मालिक हैं। इन पर भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। SUCI अर्थात सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के उम्मीदवार रवि कुमार सिंह 43 वर्ष के हैं, MA LLB और प्राइवेट शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। आपराधिक मामला इनके ऊपर कोई नहीं। कैश इनके पास 6,08,000 और पत्नी के पास 38,000 है। चल संपत्ति 9 लाख और पति पत्नी के पास लाखों की अचल संपत्ति, एक टाटा मैजिक गाड़ी इनके पास है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार श्री योगेंद्र प्रसाद यादव 69 वर्ष के हैं। आपराधिक मामला शून्य, कोई कर्ज नहीं। इनके पास एक मोटरसाइकिल है और आयकर विवरणी में इन्होंने दर्शाया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में इनके पास 6,21,910 एवं पत्नी का 6 लाख इनकम था। अगले उम्मीदवार धनंजय कुमार पांडे जो 54 वर्ष के हैं, ये भी MA LLB हैं। वकालत व कृषि इनका पेशा है। आपराधिक मामला शून्य, कैश 1 लाख इनके पास और पत्नी के पास 22,000 और 22 लाख से ज़्यादा की संपत्ति। और वहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति 1,05,00,000 और इनके ऊपर 9 लाख रुपये का वाहन कर्ज है। निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती निशा भारती 41 वर्ष की हैं। इन्होंने MBA जालंधर से किया है। आपराधिक मामला शून्य, कैश 4,60,000 इनके पास है और इनके पति के पास 35,000। चल संपत्ति 13,40,500, अचल संपत्ति 27,60,332 रुपया इनके द्वारा दर्शाया गया है और कर्ज लगभग 1 करोड़ का पति पत्नी को मिलाकर है। अगले उम्मीदवार चंद्रकिशोर शाह, इनका उम्र 39 वर्ष, BA LLB, कोतवाली में और सन्हौला थाना में कुल 5 मुकदमा आपराधिक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। 2 मुकदमे में तो चार्ज भी फ्रेम किया जा चुका है। लगभग 34 लाख चल अचल संपत्ति पति पत्नी को मिलाकर और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 1,25,00,000 की संपत्ति, किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं। इसके अतिरिक्त मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 2 अन्य उम्मीदवार जो इस चुनावी मैदान में भाग लेना चाहते थे, अशोक कुमार सिंह एवं शिवशंकर शर्मा, उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी और आपको क्या लगता है कौन सा सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार है और किसके सर पर इस बार भागलपुर से ताज सजेगा? धन्यवाद।